दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रदोष की। आषाढ़ मास का आखिरी प्रदोष यानी कि जो शुक्ल पक्ष का प्रदोष है वो कब पड़ रहा है और जो प्रदोष है इसके क्या क्या उपाय हैं। क्योंकि सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो प्रदोष है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष वो पड़ रहा है 8 जुलाई को, यानी कि दिन मंगलवार पड़ रहा है, तो भौम प्रदोष है ये। तो इस दिन मंगलवार के दिन शिव जी कहाँ निवास करते हैं और विशेष रूप से कौन कौन से उपाय हमें करने चाहिए। जैसे कि शादी के लिए कोई उपाय करना है, हमें रोग से कोई रोग है जिसका के उपाय हमें करना है, या विवाह के लिए संतान के लिए बहुत सारे उपाय मंगलवार के दिन प्रदोष के दिन किए जाते हैं। क्या करना है, कैसे कैसे, किन किन बातों का ध्यान रखना है, सारा कुछ बताऊंगी। ये सारा कुछ जो बताऊंगी ये गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में बताया है कि क्या करना है, कैसे करना। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बताऊंगी कि मंगलवार के दिन जो भोलेनाथ हैं वो कहाँ निवास करते हैं। बहुत से लोगों का ये मानना है कि जिस दिन मंगलवार होता है उस दिन हमें शिव जी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो अगर नहीं चढ़ाना चाहिए तो क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए, ये भी तो जानने वाली बात है। तो सारी चीज़ें आप लोगों को एक एक करके बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक ताकि आपको समझ में आ जाए। और सारे उपाय बताऊँगे प्रदोष काल के कि क्या करना है कैसे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं भौम प्रदोष का महत्व। क्योंकि मंगलवार का दिन जो होता है ये व्याधियों का नाशक दिन कहलाता है। इस दिन हमें विशेष रूप से शिव जी की आराधना करने पर, वैसे तो जो मंगलवार का दिन है वो बजरंग बली को समर्पित है, लेकिन इस दिन प्रदोष पड़ रहा है तो हमें बजरंग बली के साथ साथ जो है वह शिव जी की भी आराधना करनी है। शिव जी की आराधना प्रदोष के दिन प्रदोष काल में सबसे ज़्यादा फलदायी होती है। तो आपको जो प्रदोष का व्रत करना है, मतलब पूजन करना है, वो शाम के समय प्रदोष काल में करना है। अब प्रदोष काल का समय क्या मिल रहा है, तो प्रदोष काल का समय आपको मिल रहा है शाम को 5:25 से लेकर के 7:22 तक। इस बीच में आपको करनी है पूजा। यही शुभ मुहूर्त भी है और यही प्रदोष काल का समय भी है। अब हम विशेष रूप से बात कर लेते हैं कि मंगलवार के दिन भोलेनाथ कहाँ निवास करते हैं। तो देखिए जो मंगलवार का दिन होता है, जैसा कि अभी बताया आपको कि मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक दिन कहलाता है। तो इस दिन भोलेनाथ विशेष रूप से कैलाश पर होते हैं और ध्यान में होते हैं। वो इस दिन जो है विशेष रूप से अपने भक्तों की सभी समस्याओं को देखते हैं कि अपने ध्यान में रह करके कि कौन सा भक्त कैसे परेशान है। क्योंकि वो पूरे सृष्टि के संचालक हैं, तो वो सारी चीज़ों को अच्छे से, हमें उनसे कोई चीज़ कहने की ज़रूरत नहीं होती, वो हमारे मन के भावों को समझते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि मंगलवार के दिन जो है जल नहीं चढ़ाना चाहिए, तो ये बात बिल्कुल गलत है। आप बिल्कुल आराम से जल जरूर चढ़ाइए। इस दिन जो लोग जल चढ़ाते हैं, पूजन करते हैं, नाम जप करते हैं, उनको ज़रूर फलों की प्राप्ति होती है। अब हम विशेष रूप से बात कर लेते हैं अपने सारे उपायों की। प्रदोष का दिन है, प्रदोष काल का समय होगा। आपको स्वयं लाल वस्त्र धारण करना है और जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाके सबसे पहला काम करना है कि आपको कुछ चीज़ों को विशेष रूप से ज़रूर ध्यान रखना है। क्या करना है, क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है, पहले ये जान लेते हैं। तो हमें 1 लोटा जल लेके जाना है, गाय का कच्चा दूध लेके जाना है, दही लेके जाना है, साथ ही शहद लेके जाना है और अपने साथ लाल कुमकुम लेकर के जाना है, लाल चंदन लेकर के जाना है, लाल वस्त्र लेकर के जाना है, लाल फल लेकर के जाना है और लाल पुष्प का माला भी ज़रूर लेके जाना है। आप मदार का माला, नीलकंठ का माला भले ही कितना भी चढ़ाइए, लेकिन इस दिन भोलेनाथ को एक लाल गुलाब का माला ज़रूर समर्पित कीजिएगा। किस लिए अभी बता रही हूँ आगे। तो सारी चीज़ें लेकर के आपको जाना है सबसे पहले शिव जी के मंदिर में। सबसे पहला काम करना है, शिव जी पे एक बेलपत्र समर्पित करना है और जल समर्पित करना है। जल समर्पित करने के बाद फिर दूध से अभिषेक करना है
फिर शुद्ध जल समर्पित करना है, फिर आपको दही से अभिषेक करना है, फिर शुद्ध जल समर्पित करना है और फिर अच्छे से स्नान करा के उनका श्रृंगार करना है। श्रृंगार करते समय आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इस दिन जो त्रिपुंड आपको लगाना है भोलेनाथ को, वो लगाना है लाल कुमकुम का। मैंने इसीलिए बोला आपको कि आगे पूरा वीडियो बताऊंगी तो पूरा देखिए। तो आपको क्या करना है, लाल कुमकुम जो लेकर के जाइएगा उसी का त्रिपुंड लगाना है भोलेनाथ को। त्रिपुंड लगाने के बाद उसमें आपको क्या करना है, जो पीला चंदन अष्टगंध चंदन होता है उससे आपको लाइन बनानी है या बिंदी बनानी है। हर बार हम पीला चंदन लगाते हैं और लाल से तिलक लगाते हैं, लेकिन इस बार उलट जाएगा। पहले लाल से हम त्रिपुंड लगाएंगे और पीले से तिलक लगाएंगे। इतना करने के बाद फिर आपको लाल माला गुलाब का भोलेनाथ को समर्पित करना है। गुलाब का माला हम इसलिए समर्पित करते हैं कि जैसे कुछ लोगों का ये क्वेश्चन था कि संतान जो है उनकी वो बहुत चिड़चिड़ करती है, कोई बात नहीं सुनती है। आजकल के बच्चों का बहुत ज़्यादा ये कॉमन प्रॉब्लम हो गई है पेरेंट्स की। तो अगर आप प्रत्येक प्रदोष पर जा कर के भोलेनाथ को 1 लोटा जल समर्पित करके और 1 गुलाब का माला समर्पित करते हैं तो धीरे धीरे बच्चों में परिवर्तन आने लगता है। अगर बच्चा मतलब इतना बड़ा है कि वो कर सकता है तो आप कोशिश करें कि ये चीज़ बच्चे से ही कराएं। लेकिन अगर बच्चा अभी छोटा है, नहीं कर सकता है, तो ये पेरेंट्स उसके नाम से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है रोग के लिए। रोग के लिए हमें क्या करना है, जो अशोक सुंदरी वाला स्थान है वहाँ पर थोड़ा सा 1 लोटे में जल लेना है और उसमें कुमकुम मिलाना है। तुमका जी का नाम लेकर के आपको वो जल वहाँ पर समर्पित करना है। इससे क्या होगा कि बहुत जल्दी रोग से मुक्ति मिल जाती है। तो ये उपाय आप जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही विवाह का भी एक उपाय बताने जा रही हूँ। मंगलवार का जब प्रदोष पड़ता है तो विवाह के लिए ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। आपको क्या करना है, एक जनेऊ लेना है, जनेऊ में हल्दी और कुमकुम दोनों लगाना है और अपना नाम, अपना गोत्र, जिस बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है उसका नाम, उसका गोत्र लेकर के और भोलेनाथ को जनेऊ को समर्पित करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि इस बच्चे का शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाए और बहुत जल्दी आपको इसका लाभ दिखाई देता है। तो कीजिएगा ज़रूर, बहुत लाभ मिलता है। साथ ही मंगलवार के दिन कार्य सिद्धि और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपको गन्ने के रस और अनार के रस से अभिषेक ज़रूर करना चाहिए। अगर आप इस दिन अनार के रस और गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं तो चिरकालीन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो ये आप ज़रूर कीजिएगा, आपको इसका लाभ ज़रूर मिलता है। तो ये सारे उपाय छोटे छोटे थे जिनको करने से बहुत लाभ होता है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।